यह रहस्यमय दुनिया है। इसे अमलोक भी कहते हैं। यह अमलोक कहीं और नहीं, यही पृथ्वी लोक ही है। यहीं पर सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। सभी को इसी लोक में भुगतना पड़ता है। मरता भी है और जन्म भी लेता है तो भी इसी लोक में आना पड़ता है, क्योंकि इस लोक से पार के भेद को जान ही नहीं पाता है। जन्म और मृत्यु ये दो अटल सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। हिरण्यकश्यप इतना वरदान ले चुका था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न देवता मार सके, न असुर मार सके, न कोई जीव मार सके, फिर भी उसकी मृत्यु हुई। अटल सत्य। कितना चालाक था, न जानवर से, न किसी जीव से, न किसी शस्त्र से, न अस्त्र से, न देवता से, न मनुष्य से, किसी से भी नहीं मर सकता था। ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान लिया। तो जो सृष्टि बनाए हैं वो सब का तोड़ अपने पास रखे हैं। अपना अत्याचार, अन्याय मनोवृत्ति से अपने ही पुत्र पर, प्रहलाद पर बहुत जुल्म सितम ढा रहा था। अपने आप को ही भगवान मान रहा था और अपने आप को ही भगवान मानने के लिए प्रहलाद को भी कहता था हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद जो सच्चा हरि भक्त था, भगवान का भक्त था, वह जानता था कि मेरे पिता का यह मिथ्या अहंकार है। इसलिए वो केवल एक हरि, एक परमात्मा को मानते थे और कण कण में उसी को देखते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु ज़बरदस्ती मनवाने के लिए उतारू था। ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ नहीं मनवाया जा सकता है, और ख़ास कर वह जब झूठ हो। तो हिरण्यकशिपु भगवान नहीं था, वह एक मन में धारणा पाल रखा था झूठ का। और प्रहलाद पर कितने तरह का कष्ट दिया, जान से मारने की कोशिश की, पहाड़ से गिरा दिया, आग में जलाने की कोशिश की, और फिर खौलते हुए तेल के कढ़ाई में भी डाला गया। फिर भी हर दृष्टि से वह बचता गया भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से। तो लास्ट में हिरण्यकशिपु स्वयं उसका वध करने के लिए उतारू हो गया। तो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ उसे, हम देखेंगे कौन आज तुम्हें बचाता है। अपना ही पुत्र था, लेकिन देखिए अहंकार के कारण उसे भी अपने हाथों से मारने के लिए तैयार हो गया। निकाल लिया तलवार मारने के लिए। तो बोले बुलाओ अपने भगवान को, कहाँ है तुम्हारे भगवान। प्रहलाद ने कहा कण कण में, हर क्षण में, हर वस्तु में है भगवान। तो बुलाओ, और तलवार खींच लिया। उसी समय उसी महल के खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, खंभा फाड़ कर। किस रूप में? आधा सिंह और आधा मनुष्य। न हम पशु हैं, न मानव हैं, न दानव हैं, न दैत्य हैं, न देव हैं, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। कैसे किए? न घर के बाहर, न घर के भीतर। कहाँ बैठाए उसको? देहारी पर, दरवाज़ा जो है देहारी पर बैठाए। और न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न आकाश में, न ज़मीन में, अपने जांघों पर बैठाए, लिटा दिए। और न अस्त्र से, न शस्त्र से। तो भगवान ने बताया कि देखो, न तुम्हें अस्त्र से मार रहा हूँ, न शस्त्र से। वो जो नाखून था ना सिंह का, उसी से
उसके छाती पर रखे हाथ, और क्या किए? देख लो, न दिन है न रात है, कौन बेला थी? न सुबह थी न शाम थी, गोधूली बेला थी। बहुत चालाक था हिरण्यकशिपु, लेकिन भगवान के चालाकी के सामने किसी की नहीं चलती है। और बोले, देख लो, या 12 महीनों में कोई महीना नहीं है, या मलमास अधिक मास है। तो और इतना बोलकर सीधे उसके छाती में घुसाए अपना नाखून और फाड़ दिए छाती। हिरण्यकशिपु का संहार हो गया। तो भगवान से कोई चालाकी नहीं कर सकता है। तुम कितना भी चालाक बन लोगे, लेकिन जिन्होंने यह सृष्टि बनाया, अखिल ब्रह्मांड बनाया है, वो कितने चालाक है, कितने निपुण है, उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अब मानव क्या है? मानव तो उसके धूल का कण भी नहीं है। कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नहीं है।